जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त अनुज कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का चैनल ABR न्यूज भारत। दोस्तों आज कुछ मुद्दा स्पेशल है क्योंकि आज वीडियो भी कुछ स्पेशल है। सबसे बड़ा मुद्दा या सवाल मान सकते हैं आप, जो आज के डेट में देख पा रहे होंगे, जो दिल्ली में धरना प्रदर्शन चल रहा है पुरानी पेंशन योजना को लेकर। मेरे पीछे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दोस्तों ऐसा क्या पुरानी पेंशन योजना के अंदर है जिसको लेकर कर्मचारी बार बार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? कुछ ऐसे ही मुद्दे मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करना चाहता हूं। और अगर मैं कहना चाहता हूं आपसे, अगर पहली बार मुझसे ही अपने इस चैनल से जुड़े हैं तो इस चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को ऑल पर दबा देना, ताकि आप डे बाय डे अपडेट जान सके कि आज का समय में जो कर्मचारियों का है वो क्या निकल रहा है, क्या मुद्दे स्पेशल रहे या कुछ ऐसे ही टॉपिक रहे। और मैं हमेशा ही कर्मचारी के पक्ष में बोलता हूं और हमेशा ही वही मुद्दे उठाता हूं जो पूरे देश के कर्मचारियों के पक्ष में निकलते हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या पुरानी पेंशन योजना को दोबारा से लागू कर पाएगी सरकार? क्या 2024 के आम चुनाव से पहले आपको जो बेनिफिट देने की बात कही जा रही है इस समय पर, क्या आपको वो मिल पाएंगे? ये आप लोगों के मन में सवाल है और मैं हमेशा वही मुद्दे उठाता हूं जो आप वीडियो में कमेंट्स करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे या मेरी डिबेट बताने का अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं और लाइक करना ना भूले, ताकि मुझे इस चीज से मोटिवेशन मिलती है और हर एक बंदे को उसको शेयर करना जो पुरानी पेंशन योजना के बारे में जानना चाहता हो। सबसे बड़ा सवाल, या पहले बात करते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की क्यों हो रही है मांग, आम लोगों को कितना होगा फायदा। सभी बातें एक ही वीडियो के अंदर करने वाला हूं। बात करते हैं, साल 2004 में ओल्ड पेंशन स्कीम बंद कर दी गई थी। इसके बाद सरकार ने नई पेंशन स्कीम को चालू कर देश में कई नेताओं को द्वारा राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की बात कही गई थी। सबसे पहले बात, पुरानी पेंशन योजना में आखिर ऐसा है क्या, ये हर किसी के लिए जानना जरूरी है। देश के हर नागरिक को जानना जरूरी है कि पुरानी पेंशन योजना में आखिर है क्या, क्यों कर्मचारी इसी को लेकर जो है अपना सवाल उठा रहे हैं कि हमें पुरानी पेंशन योजना ही चाहिए। चलिए बात करते हैं, क्या ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या बेनिफिट है। ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करें तो इसमें कर्मचारियों की उनकी नौकरी के आखिरी वेतन का 50% उनके पेंशन के रूप में दिया जाता है। मतलब किसी की सैलरी, अगर बेसिक सैलरी 1 लाख रुपए है तो उसे 50,000 रुपए की पेंशन दी जाती थी। इसके लिए कोई कटौती उनकी जो उसकी सेवा है यानी कि उसकी जो सैलरी है उससे कोई कटौती नहीं की जाती थी। और महंगाई भत्ते के साथ साथ 6 महीने के महंगे भत्ते भी जुड़े जाते थे। यानी कि सरकार जैसे महंगाई भत्ते पर भत्ता बढ़ाती है, हर साल उसकी असर वर्तमान में कार्यरत कर रहे कर्मियों के सैलरी पर भी पड़ता है। उसी प्रकार से पेंशन भोगियों की पेंशन पर भी इसका असर पड़ता है। लेकिन साल 2004 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस पेंशन व्यवस्था को बंद कर दिया था और इसकी जगह पर नई पेंशन स्कीम चालू कर दी थी। इसको लेकर सबसे बड़ा सवाल है या सबसे बड़ा बवाल आप मान सकते हैं, यही एक कारण है। हमने चर्चा की पुरानी पेंशन स्कीम की, तो इसमें चर्चा करेंगे नई पेंशन स्कीम में आखिर है क्या, वो भी जानना जरूरी है। नई पेंशन स्कीम में साल 2004 के बाद जो लागू की गई पेंशन स्कीम में कर्मचारी की बेसिक सैलरी से उसके 10% हिस्से को काटा जाता है और इस व्यवस्था में महंगाई के साथ महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का प्रावधान नहीं है। साथ ही रिटायरमेंट के बाद उसकी पेंशन मिलेगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अगर आप ज्यादा पेंशन पाना चाहते हैं तो रिटायरमेंट के बाद आपको 40% NPS का हिस्सा एन्युटी में इन्वेस्ट करना होगा। चलिए अब चर्चा करते हैं पुरानी पेंशन स्कीम में होने वाले फायदों के बारे में। अगर दोनों पेंशन स्कीमों को आम आदमियों की नजरों से देखा जाए तो पुरानी पेंशन स्कीम में फायदा है नजर आता है। पुरानी पेंशन स्कीम के तहत रिटायरमेंट के बाद एक फिक्स अमाउंट तय किया जाता है। इसके साथ ही ग्रेच्युटी और महंगे भत्ते 20 साल में 2 बार बढ़ाए जाते हैं। तो वहीं इसके भी साथ ही सैलरी में और कोई पैसा नहीं काटा जाता। वहीं पेंशन स्कीम की, अगर नई पेंशन स्कीम की बात की जाए तो उसमें भविष्य को लेकर सुरक्षित दिखाई नहीं देती, जिससे यकीनन आम आदमी के लिए मुश्किल होना जरूरी है। इसलिए पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से बहाल करने की मांग लगातार कर्मचारी उठा रहे हैं। दोस्तों हमारे चैनल द्वारा दी गई छोटी सी एक जानकारी आपको कैसे लगी? NPS और OPS को लेकर, जो नई पेंशन स्कीम और पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर जो आपके मन में सवाल हो, मैंने दोनों ही मुद्दे उठाए और दोनों पक्षों को रखा। और आपको जैसी भी वीडियो लगी हो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल आज आपके मन में क्या है, DA को लेकर, जो आपका 18 महीने का DA है जो अभी अटका पड़ा है, उसको लेकर सरकार के मन में आखिर है क्या, सरकार उसको देगी, ये भी एक मुद्दा है। और मैंने पिछली वाली अभी 2-3 वीडियो बनाई हैं इसी के ऊपर, आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं कि अब DA को लेकर क्या अपडेट है।
और हम हर सुबह अपलोड करता हूँ डीए को लेकर, क्योंकि जो अभी की अपडेट है जनवरी की, आप उसे देख पाएंगे कि इस समय का जो डीए का जो इंडेक्स वैल्यू की, एएसएफआई इंडेक्स वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो 139.1 अंक पर चल रहा है इस समय का। तो कुछ ऐसे ही मुद्दे मैंने उन हर वीडियो में उठाए हैं, आप उनको जाके एक बार जरूर देख लेना। और आपसे मैं कहना चाहता हूं, जो आप मेरे सब्सक्राइब के बराबर में ज्वाइन बटन देख पा रहे होंगे, आप मेरे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं और मेरे परमानेंट फैमिली मेंबर भी बन सकते हैं। और लाइक के बराबर में आपको सुपर थैंक्स का भी ऑप्शन दिखाएगा। लाइक से तीसरा है थैंक्स का ऑप्शन, आप थैंक्स भी दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। चलते हैं, मिलते हैं अगले एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग और बेहतरीन मुद्दे के साथ। चलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।